हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि क्लास 6 का एमसीक्यू है। ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अभी हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। और मैंने बोला था कि देखो, ये सेट करने से पहले आप लोग को क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक रीड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बिना रीड किए अगर आप करोगे तो अब पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग आंसर कर पाओगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई, मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इतने अच्छे से पढ़ा था। दैट्स वाई हमें ये रीड करना जरूरी है। ठीक है। तो या तो आप देखो, इसको इस सेट को करने के बाद से कर लो आप जाके रीड, या तो रीड पहले कर लो फिर कर लो, है ना। तो उसके बाद चलो, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। बाकी समय समय में कुछ बातें बताता रहूँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगला सेट जब डालूँ, क्लास 7 का डालूंगा, क्लास 8 का डालूंगा, तो इस तरह से जो भी डालूंगा, तो जो भी प्रिपरेशन हमारा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो काफ़ी एक सिस्टमैटिक ढंग में होगा। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम लोग को हमेशा आपको पता चलता जाएगा कि वीडियो आता जा रहा है। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अभी करेंगे इस सेट में हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है जो फूड एंड न्यूट्रिशन से है हमारा। इसमें कह रहा है कि कौन सा हमारा जो है, विच फूड इज प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, राइस है, मिल्क है, बटर है, पल्सेस है। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि राइस हमारा किस चीज़ का सोर्स होता है। तो राइस हमारा कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी रिच सोर्स माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क हमारा है विटामिन, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स का काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। बटर है, बटर जो है वो फैट है हमारा। पल्सेस जो है, जो भी पल्सेस होते हैं वो प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें। अब कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव फूड यहाँ पे हमारा कौन सा है। देखो, प्रोटेक्टिव फूड हमारा कौन सा है, विटामिन होगा। विटामिन वाले, यानी कि मिल्क होगा हमारा प्रोटेक्टिव फूड यहाँ पर। ठीक है, चलो, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए चैप्टर को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। क्लास 6 का जाकर डिटेल में पढ़ो, क्योंकि जो हमारा बीपीएससी होता है, ठीक है, बीपीएससी हो गया तो आपका फिर आपको जो भी पीसीएस होते हैं, जो भी पीसीएस हो गए हमारे, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, तो हमारे पास जो भी है, तो ये सभी के क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से पक्का टैली करते ही करते हैं। तो हमें ये बुक तो करना ही करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो जो यहाँ से आते हैं, इसलिए बुक्स को आप पढ़ो। अब बेसिक काफ़ी अच्छा बिल्ड होगा। इसके बाद आप फिर जो हमारा एडवांस होगा तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, साइंस का, तो काफ़ी अच्छा से होगा। चलो, नेक्स्ट, जो रॉफेज है। रॉफेज जो है इन आवर डाइट मेनली कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से हमें मिलता है। देखो, प्रोटीन, प्रोटीन तो प्रोटीन है। रफेज भी जो है एक तरह का हमारा मिनरल्स है। जिस तरह प्रोटीन होता है उसी तरह से होता है। तो कहाँ से मिला है? देखो, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, ये सब तो हमारा वही नाम हो गया ना। लेकिन फाइबर की बात करें तो फाइबर से ही हम लोग को मिलता है रफेज। फाइबर जो है, फाइबर कहाँ से? देखो, चना खाते हो, चना से ही मिलता है हमारा ये रफेज, मिल जाता है वहाँ से। प्रोटीन का काफ़ी रिच सोर्स होता है चना। ठीक है, और लेकिन रफेज भी हमें मिलते हैं। अब बाकी रफेज होता है, वीट होता है, वीट से आप खाते हो तो वहाँ से रफेज मिलते हैं, रोटी से। तो ये हमारा फाइबर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी अच्छा बेटर रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्मूथ बनाता है। ठीक है ना। हम ये जो हमारा जो स्टूल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट कर देता है, जिस वजह से हमें ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है रफेज का। चलो, नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है कि विटामिन प्रिवेंट द नाइट ब्लाइंडनेस को कौन सा विटामिन हमें रोकता है। तो देखो, मैंने पिछले जो सेट हुआ था उसमें मैंने होमवर्क दिया था कि जो भी विटामिन हैं और हमारे पास मिनरल्स हैं, उनसे जो भी डिफिशियंसी से हमें जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का लिस्ट बना ले। ठीक है, उसको रीड कर ले। अब आप लोग उनसे कितनों ने किया है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग नहीं किया तो जाकर देखो पहले। चलो, तो हमारा विटामिन में देखते हैं। विटामिन इसमें ए की बात करते हैं तो ए जो है वो हमारे विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये विजन के लिए काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है। ये इसका मतलब जब विजन की बात आ गया तो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगा, इसी से होगा। ठीक है, चलो, बी की बात करते हैं। बी में हमारे पास बहुत सारे हैं। B1, ठीक है, B1 जो होता है, B1 से हमको बेरी बेरी होता है। B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। इससे हमारा जो मसल्स होते हैं ना, तो मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिलता है। विटामिन जो है B2, B2 से जो होता है वो हमारा शॉर्ट
थॉट हो जाता है, यानी कि हमारा जो गला होता है काफ़ी ज़्यादा रूखा रूखा महसूस होता है, और इससे स्किन डिजीज भी होता है, स्किन डिसऑर्डर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये विटामिन बी 2 से होता है। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर है, तो आप लोग लिखते भी जाना। फिर बात करेंगे बी 3 से, तो बी 3 से हमारा जो होता है वो आपका है पहला ग्रह। ठीक है, पहला ग्रह है ये हमारा होता है, इसी को ये हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटेटिस। ठीक है, ये हमारा डर्मेटेटिस है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं। चलो, अगर बात करेंगे बी 5 से बात करेंगे तो पैरास्टीसिया हो जाता है इससे हमारा, यानी कि मसल्स में जो कांप आ जाता है ना, मसल्स में जो क्रैम्प आता है हमारा, तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पैरास्टीसिया। ठीक है, ये आप लोगों को बी 5 से हमारा होता है। ठीक है, इसमें मसल्स में हमारा क्रैम्प आता है। बी 6 की बात करेंगे हम लोग, तो बी 6 से हमारा एनीमिया भी होता है। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, बी 6 से, और काफ़ी डिप्रेशन की भी जो बातें होती हैं तो वो भी हमारा देखने को मिलता है बी 6 से, यानी कि डिप्रेशन भी हमारा इससे होता है। बी 7 की बात करेंगे तो बी 7 से हेयर लॉस होता है, तो हेयर लॉस के लिए हम लोग बी 7 है हमारे पास, और काफ़ी स्किन का भी। ठीक है, स्किन पर रैशेज जो आते हैं वो बी 7 के कमी से आते हैं। ठीक है, बात करेंगे बी 9 से हो जाता है, ये हमारा न्यूरल जो ट्यूब होते हैं वो डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि जो न्यूरल ट्यूब होता है हमारे यहाँ पर, जो हमारे पर यहाँ पर ये तंत्रिका तंत्र होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इससे डिफेक्ट होता है उसमें ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद बी 12 की बात करेंगे तो बी 12 भी एनीमिया में कंसीडर है, एनीमिया में ये भी होता है। और बाकी न्यूरोलॉजिकल जो इशू होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इशू हमको देखने को मिलेगा, ये भी हमारा किसके बदौलत है, इसमें ही है, न्यूरोलॉजिकल इशू। ठीक है, देखो न्यूरल ट्यूब हमारे बी 9 है, अब बी 12 जो है वो न्यूरोलॉजिकल इशू से हमारा कंसिडर करता है, तो न्यूरोलॉजिकल इशू हमारे इसमें हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी से, विटामिन सी जो होता है इससे स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी से हमको क्या देखने को मिलेगा, स्कर्वी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हमारा ब्लीडिंग गम। ठीक है, यानी कि हमारे जो गम होते हैं, कि मुंह जो होते हैं, मुंह में क्या होता है, वो आपका क्या कहते हैं, ब्लडिंग आने लगता है, तो ये हमको देखने को मिलता है। डी की बात करेंगे तो डी से रिकेट होता है। डी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे जो बोन हो जाते हैं वो काफ़ी वीक होने लगते हैं, ये चीज़ है। विटामिन डी कैसे मिलेगा, तो सनलाइट में थोड़ा हमें रहना चाहिए, और बाकी खाने से हमें मिल जाता है। ठीक है, विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई से हमें ये देखने को मिलता है कि मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं हमारे। विटामिन ई से क्या होता है, मसल्स वीक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नर्व्स वीक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मसल्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स क्या होता है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दूसरा हमारे पास जो नर्व्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं विटामिन ई से। विटामिन के से बात करेंगे तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, विटामिन के से क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है, वो क्लॉटिंग कहीं ना कहीं हमारे दिक्कत करता है, यानी कि खून जमेगा ही नहीं। तो ये सब सारी बीमारियां होती हैं। एक तरह से आपको इतनी सारी बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि आपको बीमारी जो है नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, तो विटामिन ए से होता है। ठीक है, बाकी सारी लिस्ट आपको हो चुके हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आ चुका है कि बेरी बेरी किससे होता है। अब देखो ऑप्शन है बी 1 है, बी 12 है, किससे होता है, तो हमें पता है कि बेरी बेरी जो होता है वो किससे होता है, बी 1 से होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो बी 1 से ये होता है। ठीक है, चलो, अब आता है कि कौन सा फूड हमारे पास है। ठीक है, कौन सा फूड है जिससे हम लोग का ये बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको कहा जाता है, जिससे बॉडी हमारा बिल्डअप होता है। तो देखते हो कि जो बॉडी बिल्डअप करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक ये सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट किस चीज़ का लेते हैं, वो प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग हमारा कौन सा है, प्रोटीन है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन 6 है कि सिट्रस फूड, सिट्रस मतलब खट्टा वाला फूड। ठीक है, खट्टा फूड जो होता है उसको सिट्रस बोलते हैं। तो सिट्रस फूड से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो क्वेश्चन ये है कि सिट्रस फूड से कौन सी विटामिन मिलती है। ठीक है, तो देखो जब बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस फूड से हमें क्या क्या मिलता है, तो इसलिए सोर्सेस भी हमें याद रखने पड़ेंगे अच्छे से काफ़ी। तो विटामिन ए जो है, ठीक है, विटामिन ए जो है वो लीफी फूड से मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, डी जो है वो सनलाइट और हमारे बाकी चीज़ से मिलता है। ठीक है, उसी तरह से ई भी है, ई आपको ये मछली से मिल जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये आपका खट्टा होता है, ये सिट्रस फूड में मिलता है हमें, यानी कि नींबू हो गया, ये सब में हमें मिलता है विटामिन। ठीक है, चलिए, अब है
रिकेट, रिकेट किसके वजह से होता है? जस्ट हमने पढ़ा कि रिकेट किससे होता है, विटामिन डी से होता है। देखा, ये इस तरह से क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब कह रहे हैं कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नॉट ए सोर्स है, नॉट ए सोर्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट। देखो व्हीट होता है, व्हीट खाने में मीठा लगता है, बिल्कुल है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पोटैटो है, बिल्कुल है। राइस है, बिल्कुल है। एग जो है, एग नहीं है, एग प्रोटीन का होता है, एग प्रोटीन का रिच सोर्स में से माना जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसमें प्रोटीन है, फैट है, तो ये मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो, फिर है कि क्वेश्चन है कि द मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी टीथ, हेल्दी टीथ के लिए हमें कौन सा मिनरल्स चाहिए? ठीक है, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम। तो कौन सा हमें चाहिए? हम लोग ऐड में भी देखते हैं कि कैल्शियम की बातें करता है, कोलगेट की जब ऐड करते हैं तो कैल्शियम का दिखाता है, तो कैल्शियम हमारे लिए हेल्दी टीथ के लिए चाहिए। अब कह रहे हैं एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया किसके डिफिशियंसी से होता है हमें यहाँ पर? ठीक है, तो देखो एनीमिया में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो थे, एक तो B12 भी हम लोग देख रहे थे कि एनीमिया में है, फिर B7 भी हम लोग देख रहे थे। लेकिन ये देखो, ये तुम्हारा काफ़ी कम कॉजेज होते हैं, लेकिन मेनली जो कॉजेज है एनीमिया जिसके वजह से होता है वो आपका है आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है। ठीक है, तो ये वो आयरन हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है, और मिक्स होकर ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो वहाँ पर हेल्प करता है। तो वहाँ पर इसके वजह से हमारा ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं सप्लीमेंट कम हो जाएगा। जब सप्लाई कम हो जाएगा ऑक्सीजन में, तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो वो हमारा एनीमिया है। आयोडीन की कमी से हमको ग्वाइटर लोग होता है, और कैल्शियम की कमी से हम लोग, कैल्शियम की कमी से है ये हमारा, और भी जैसे कि बोन हो गया, बोन की डिजीज होती है, वो देखने को मिलता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किससे किससे हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्योंकि सारा देखो, सब चीज़ें हम लोग रखेंगे तभी जाके काम बनेगा, वरना फिर काम नहीं बन पाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। फिर कल प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से भी होता है, मरमस होते हैं, तो वो हमें डिजीज का लिस्ट बना के रखो, और सोर्सेस, फूड ऑफ सोर्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कि सोर्सेस क्या होंगे, क्या खाना चाहिए, ये चीज़ है। और जो लोग भी सीटेट ये सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेसिकली ये चीज़ें चाहिए कि किस सोर्स से हमारा मिलता है। ठीक है, सारे सोर्सेस होंगे। ठीक है, तो है, तो कैल्शियम से हमारा बोन बोन होता है, बोन और टूथ डीके का होता है। आयोडीन से ग्वाइटर की बात होती है। आयरन एनीमिया के लिए मेनली कंसीडर होता है। ठीक है, और हमारा विटामिन सी जो है, सी को हम लोग देख ही चुके हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर से और क्लासिफिकेशन। द स्टडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से कौन सा जो है नॉन फ्लावरिंग है? मैंगो का फ्लावर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, रोज है तो रोज तो खुद ही एक फ्लावर है। ठीक है, मस्टर्ड में तुम्हारा DDLJ अगर मूवी देखे होगा तो वहाँ पे सरसों का खेत होता है, पीले पीले, पूरा पीला पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है? मस्टर्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, वो है फन। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा हमारा एनिमल कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड की बात किया है तो हमारा ब्लू व्हेल होगा। अगर लैंड पे बात करेगा तो हमारा एलिफेंट होगा। ठीक है, चलो विच एनिमल ले एग। इसमें से अंडा कौन देता है? काउ। मैमल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसका पूछा है? मैमल का पूछा गया है कि कौन सा मैमल है, कौन सा नहीं है। तो ये भी मैमल है, काउ, कैट भी मैमल होता है। ठीक है, डॉग भी मैमल है, और हेन जो है वो अंडा देता है, और हम लोग तो मुर्गी का अंडा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था हम लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ट्रिक दिखने का था कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें तो ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक ऐसा मैमल भी है, यानी कि इससे क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा मैमल का नाम बताओ जो अंडा देता है। ठीक है, अंडा देने वाले मैमल कौन सा है? तो उसमें समझ आएगा प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस को ध्यान से लेंगे। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो अंडा देता है। ठीक है, चलो द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का किंग किसे बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, लाइन है हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द मेकिंग ब्रेड। ब्रेड के मेकिंग में किसका यूज करते हैं? देखो, ब्रेड के मेकिंग में वायरस का यूज करते हैं क्या? नहीं, वायरस बिल्कुल नहीं यूज होता है भाई। कि बैक्टीरिया, फंगस, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ईस्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, छोले भटूरे पे खाते हैं तो वहाँ भी हम लोग को रात भर रख के उसको रखते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा यही यूज होता है। चलो
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो वो है ऑस्ट्रिच, आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा एग भी इसी का होता है। और इसके एग के जो सेल होते हैं, यानी कि जो छिलका होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ बनाई जाती हैं और घरों में लगाया जाता है। चलो, अब आता है कि इसमें से स्नेक, हमारा स्नेक कौन सा है, ठीक है, स्नेक कौन सा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बर्ड नहीं है, मैमल नहीं है और एम्फीबियंस भी नहीं है, हमारे पास में रेप्टाइल है। रेप्टाइल हमारा स्नेक का क्लासिफिकेशन में आता है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा हर्बीवोरस नहीं है, हर्बीवोरस इसमें से, अच्छा कौन सा हर्बीवोरस है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें से हर्बीवोरस कौन सा है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आओ, यहाँ पे देखने को मिलता है हर्बीवोरस हमारे पास टाइगर, लायन है क्या, नहीं, लायन हमें हर्बीवोरस में से नहीं आता है, ठीक है। टाइगर नहीं आता है, उल्फ नहीं आता है, ये सब मांस खाते हैं। हर्बीवोरस में हमारा कौन है, काउ है। चलिए, अब आता है मोशन फोर्स वर्क, ये आपको क्लास 10 तक मिलेगा। ये चैप्टर हमेशा मोशन है, फोर्स है, ये सब मिलते रहेंगे, तो हमें क्लास 10 तक काफ़ी डिटेल में जाना है, क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। चलो, अब कह रहा है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द मैग्नेट, मैग्नेट पे जो फोर्स लगता है कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स सीधे मसल्स पे, मसल्स के द्वारा लगने वाले मस्कुलर फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि बाय द चार्ज, चार्ज के द्वारा एक बॉडी पर दूसरे बॉडी पर हमारा चार्ज के द्वारा लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और जब अर्थ हमारा कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। चलो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब कहा जाएगा कि हमारा किया गया है, ठीक है। तो चलो, वर्क हमारा तभी होता है, ठीक है, वर्क हमारा तभी होता है जब फोर्स भी अप्लाई होता है, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब है क्या ये, सॉरी, तो एफ एस कॉस थीटा क्या है, मान लो हम लोग, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहा है, फोर्स। फोर्स का देखो कि ये हमारा डायरेक्शन कैसा है, थोड़ा सा टिल्ट होकर लग रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये आगे की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आगे होकर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया होगा कहीं पर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हुआ इसको एस बनाते हैं, ये फोर्स जो अप्लाई हुआ, ठीक है, एफ हो गया। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा हुआ, उस पर हम लोग कर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कर हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो, ये हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क निकालने का। आइए, अब कह रहा है द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट हम लोग जानते हैं जूल होता है, ठीक है। वॉट किसका होता है, ये होमवर्क, वॉट न्यूटन पास्कल किसका होता है, आप लोग निकालोगे। चलिए, द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल किसके बराबर है, वर्क के बराबर होता है, ठीक है। चलो, विच इज सिंपल, ठीक है, मशीन इज व्हील विथ अ ग्रॉब, ठीक है। ये हमारे कह रहे हैं कि हमारा कौन सा इसमें सिंपल मशीन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुल्ली है, पुल्ली एक सिंपल सा मशीन है हमारा, ठीक है। चलो, अब फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मोमेंट, एनर्जी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन और यूनिट आप लोग निकाल कर रखोगे, होमवर्क है भाई। चलिए, क्योंकि वह एक तरफा अगर सिर्फ काम किया जाएगा तो काम नहीं बनेगा, आपको भी करना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा ना, ठीक है। तो सारा मैं ही कर दूँ तो कैसे होगा। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था तो मैंने भी बता दिया कि आपको कि कौन कौन सा बीमारियां हैं, लेकिन इस बार आपको करना पड़ेगा। चलो, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लीव, ठीक है। सिंपल से इसमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल है देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो हमारा एक तरह से सीजर है, सीजर एक तरह से लीवर का होता है, काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग, ये है, नीडल नहीं होगा, मोटर भी नहीं होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पावर का एसआई यूनिट हमें देखने को मिलेगा वॉट, ठीक है। वॉट पावर का होता है, न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है, ठीक है। हॉर्स पावर भी हमारा, हॉर्स पावर आपको पावर का ही हो गया। जूल जो होता है वर्क और एनर्जी दोनों का होता है। द डिवाइस यूज फॉर द फिट हैवी लोड इजी, ठीक है। अब देखो, हैवी लोड को उठाने के लिए कौन सा करते हैं, यूज करते हैं, तो पुल्ली का यूज करते हैं हम लोग। चलो, अब कह रहे हैं कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, का कोई टाइप नहीं है इसमें से, ठीक है। न्यूट्रिशन फोर्स का टाइप नहीं है, मैग्नेट है, बिल्कुल है, ग्रेविटेशन ये है। चलो, अब आता है नेचुरल रिसोर्स से हम लोग बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल, बता रहे कौन सा इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल होता क्या है, सबसे पहला चीज, फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं, जो जमीन में गिरता है और हमारा ये प्लांट है, ठीक है, जो एनिमल है उनके डेड
डीके से हमारा निकल के सामने आता है। तो कोल है, बिल्कुल है कि ट्री से सारा होते हैं। पेट्रोल और नेचुरल गैस जो होता है ये एनिमल से हमारा निकल के आता है। वुड नहीं, ठीक है, वुड क्योंकि ऊपर ऊपर रहता है, कोई इसमें डिकेइंग नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं बोलेंगे। चलो ये फ्यूल है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, मेन सोर्स हमें पूछ रहा है, सोर्स सारे हैं। देखो ओशियन फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, ठीक है, सबसे पहला चीज है, ठीक है। रिवर फ्रेश वाटर मिलता है, ग्लेशियर में फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन मेन सोर्स हमारा ग्राउंड वाटर अभी फिलहाल है, ठीक है, मेन सोर्स है वहाँ पर। ग्राउंड वाटर के पानी को आप डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। रिवर, वो रिवर है, ये सब का वाटर हमारा कहीं ना कहीं अब पॉलिट्री भी आजकल हो चुका है। खैर ये तो पहले का था, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, मेन सोर्स फिलहाल ये है। द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इसमें, तो देखो पेट्रोल, कोयल और डीजल जो होते हैं ये खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल कौन सा होगा, हमारा सोलर एनर्जी। विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द ब्रीथिंग, ब्रेथ हम लोग सांस लेने के लिए कौन सा होता है, ऑक्सीजन, सिंपल सा चीज है, ठीक है। चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों यूज होना चाहिए, तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो आप वाटर कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप के लिए हाँ होगा, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पानी बचे, ताकि ग्राउंड वाटर का यूज करके हम लोग क्रॉप को नहीं उगाए, ठीक, ग्राउंड वाटर हमारा बचे, कहीं ना कहीं बचे, ठीक है, तो इस चीज के लिए हमारा यूज होता है, ठीक। चलो विच गैस इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो हमारा पॉल्यूशन के कारण हो रहा है ज़्यादातर। इसमें हमारा CO2 जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके साथ साथ और भी गैसेस हमारा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका सही आंसर होगा। उसका टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल के जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। बेडलॉक, ह्यूमस जो होता है वो जो डेड प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं, तो ठीक है, उनसे जो हमारा सॉइल बनता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब आता है विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हमें कौन सा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है, तो फॉरेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान से देखोगे। उसके बाद है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडेंट, एसिडेंट किसके किसके वजह से होता है, एसिडेंट बाबू CO2 सल्फर है, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल, इसमें ज़्यादातर होता है सल्फर, तो वो है। अब विच इज ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस हमारा किसके कारण से, ग्रीन हाउस भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो हम लोग ध्यान में ही रखेंगे। चलो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन कौन कहलाता है हमारा, ठीक है, ये जनरल साइंस। तो यहाँ से हमारा सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस को बोलते हैं। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया था इसको पावर हाउस या किचन हाउस हम लोग बोलते हैं, इसके पास अपना DNA भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। चलो अब बताइए विच सेल इज फाइट द डिजीज से कौन सा हमारा लड़ता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी हमारा सेल कौन सा है, वो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजर द एटॉमिक प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं, देखो हाइग्रो प्रेशर जो होता है वो वाटर का लिए यूज होता है हमारे पास, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर हमारा जो है वो प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो आंसर कौन सा होगा, बैरोमीटर हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच गैस इज फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस हमारा डाला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा कौन सा गैस डालते हैं, तो ये चीज इसका है नाइट्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा नाइट्रोजन है अभी डलाता है, बाकी हम लोग डालते आर्गन, आर्गन भी डाल सकते हैं, तभी नाइट्रोजन, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रिवेंट करता है फिलामेंट को बर्निंग से। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बाइल जूस हमारा कहाँ से होता है, लीवर से, बाइल जूस कहाँ से होता है, लीवर से, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ वाटर इन प्लांट थ्रू द लिप्स इज, तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मूवमेंट ऑफ रिस्पिरेशन हम लोग किसको बोलते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं। खाना बनाने को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जर्मिनेशन में क्या होता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है, पौधा एक बीज से जब पौधा निकलता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, ट्रांसपिरेशन, इसमें हमारा लॉस ऑफ वाटर होता है, ये हो गया आंसर। विच प्लांट इज कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग प्लैनेट, सॉरी किस कौन से प्लैनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, तो मॉर्निंग स्टार हमारा मेरा विनस होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे।
चलो, विच मेटल इज यूज फॉर द मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो अंदर में जानते हैं कि मर्क्यूरी का यूज करते हैं हम, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड में होता है और ये हल्का सा टेम्परेचर पे ही हमारा फैलने लगता है, तो इस कारण से हमको इसका क्या नाम है? मर्क्यूरी। ठीक है, चलो अब उसके बाद द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के अंदर हमारा कितने बोन्स होते हैं? तो वो होगा आंसर 206। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट बोन वो आप निकालोगे होमवर्क में। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कहाँ पर होता है, उसका नाम क्या है वो रखोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है। वो रहा होमवर्क आपका। इसमें से है अगला 50 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है द फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट हमारा कौन सा है? तो उसका नाम है मर्क्यूरी। ये 88 डेज में पूरा रिवॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये सेट 2 कंप्लीट होता है। और आप लोग से यही दरख्वास्त है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि अगले वीडियो जब भी आए पूरा अभी तक पूरा चलेगा। और आपका क्लास 12 तक का पूरा एमसीक्यू रेडी करके एनसीईआरटी से किताब से, ताकि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू। क्योंकि क्लास 6 में देखो ज़्यादा अभी उसमें नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस कम रहेंगे। क्लास 7 में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बनेंगे। तो सोशल साइंस का भी चैप्टर, सोशल साइंस से भी आएगा और साइंस दोनों ही हम लोग एमसीक्यू काफ़ी अच्छे से करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करो। आप बाकायदा इसमें से आंसर दिया करो, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उस टाइम पे, तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग वहाँ पर आंसर बोल दिया करो, या फिर वीडियो को पॉज करो, पॉज करके बोल दिया करो। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेट को करने के लिए। सेट 3 जो होगा 50 क्वेश्चन का, उसमें करेंगे और आप लोग पढ़ के आना। चलो, थैंक यू, बाय।